रचना रीत के हाथ पे बैठ गई केयरलेस माँ। तो आज आ गई चाय और पराठे और अभी हमारे तीनों बच्चे सो रहे हैं, गीत भी सो रही है। तो आज हम हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, अर्धांगिनी हमारी, जो कि अपने आप को थोड़ा सा सुधारती हुई कि कहीं कैमरा उसकी तरफ आ गया तो ये शूर्पणखा कितना हंस क्यों रही रचना है। आदि पुरुष का इतना क्या प्रभाव आ गया। तो ये शूर्पणखा दिखाई कि नहीं दिखाई ने? खूबसूरत होगी शूर्पणखा भी उसमें। वो विभीषण की बीवी के बारे में बहुत गंदा गंदा चल रहा है। नो कमेंट। नहीं उन्होंने दिखाई नहीं, उन्होंने जो नहीं मैंने देखी एक फोटो, नाक कटी हुई थी। हाँ अच्छी दिख रही थी। तो अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं हमारे, तीनों, सॉरी जुड़वा को एक ही काउंट करते नहीं। तो चलो दोस्तों चाय पी लीजिए प्लीज़, पराठे खाली देख लीजिए। ये पराठे जले उजले से हैं जो कि मैंने बनाए अभी। दोस्तों रचना गीत के इसके रीत है मीत है उसके हाथ पे बैठ गई। नहीं बैठी, बैठ गई बेटी है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों कि कल को बड़ी होगी जब मैं रीत को बता सकूं कि मम्मी तेरे ऊपर बैठ गई थी, तेरे मुंह पे बैठ गई थी और तुझे कुचलने की कोशिश की गई, जैसे पापा के अरमानों को तेरी मम्मी कुचली देती है। गीत मम्मी बैठी थी ना, गीत बोलो यस, गीत मम्मी गीत बोलो, गीत देखो, गीत पहले बोलो मम्मी बैठी थी ना, यस बोलो। हाँ कह रही, लेकिन सबूत है मेरे पास और ये वीडियो है। हमारे सब्सक्राइबर भी बोलेंगे बैठी थी। तो बेटा तो नहीं बेटी, मगर पता नहीं क्यों रोई, वो बहुत तेज रोई। दोस्तों नमस्कार, सुबह हो गई, निकल रहा ऑफिस के लिए। आज गाड़ी सर्विसिंग पे डालेंगे, तो गाड़ी जाएगी आज सेकंड सर्विसिंग पे। तो देखते हैं कितने किलोमीटर चलिए। कल लेट नाइट आए जरूर थे। अरे यार मेरा बहुत सारा सामान है जो कि मुझे सर्विसिंग से पहले खाली करना पड़ेगा। तो दोस्तों गाड़ी चल चुकी 3158 किलोमीटर और ये 6 मंथ हो गए गाड़ी को। 29 को होंगे, तो आज 20 तारीख है और आज हो रही है सर्विसिंग, सेकंड सर्विसिंग इसकी। तो इस समय तक मुझे तो अभी तक काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लगी है गाड़ी। जो पिछले एवरेज देखे तो 15-17 दिन, क्योंकि सिटी में चलिए ऑफिस से गाड़ी को भेज देंगे सर्विसिंग के लिए। पिकअप एंड ड्रॉप का ये ऑप्शन रख रहा हूँ, मैं लेने जाऊँगा लेने आऊँगा, मेरे बस की नहीं है शायद। तो दोस्तों पहचानिए ये कौन है। ये आज आपका टास्क है कि ये रीत है या मीत है, क्योंकि अब मैं खुद कंफ्यूज होने लगी हूँ दोनों में, मुझे पहचानना मुश्किल हो गया है। ये दोनों नहा लिए हैं और सो रहे हैं। ये सो रही है, थोड़ी सी मुझे लग रहा है सर्दी हो रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब ये लोग 2-2, 3-3 घंटे जागने लगे हैं। दिन में भी जागते हैं, रात में भी जागते हैं, मम्मा को परेशान भी करते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे मिलवाया जाए। अभी तैयार होके मेरा बच्चा, ये वाला बच्चा जग रहा है। अब आप बताओ ये रीत है कि मीत है? क्योंकि गीत ने अभी चूचू टीवी चालू कर ली, तो इसकी नज़र चूचू टीवी पे जा रही है। पर टीवी नहीं देखना बेटा, दीदी की भी छुड़ानी है। मैं टीवी हटा दूंगी, बहुत अति हो गई है। क्योंकि ए रानी बच्चा बोलो बेटा, ब्लॉगिंग सिखाती हुई नालायक माँ। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं रीत हूँ, मीत हूँ। दीदी आ गई, दीदी को नहलाना है अभी। बेटा रुक जाओ अभी, है ना। मैं रीत हूँ, मीत हूँ, कौन हूँ? बताओ 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 बताओ। पता नहीं कब सोएगी, नींद जैसा लग तो रहा है। फीड कर चुकी है, भूख नहीं है इनको। नीचे रखूंगी ना तो रोएगी, गोद में है इसलिए चुप है। तो सोचा आप लोगों से बात करवा दूँ। बेटा बात करोगे? सब अच्छी अच्छी विशेष देते हैं, आप तीनों को देते हैं। हाँ, गीत दीदी को भी सब अच्छा विशेष देते हैं और रीत और मीत को तो देते ही हैं, है ना। सबकी फेवरेट है गीत दीदी। और फिर आप लोग आए तो गीत दी फैमिली बड़ी हो गई। कहते हैं मोबाइल दूर रखना चाहिए बच्चों से, शायद रेडिएशन की वजह से। तो हम लोग इसलिए मोबाइल से कम वो करते हैं। ये GoPro है, उम्मीद है इससे कोई नुकसान नहीं होता होगा बच्चों को। अगर होता होगा तो मैं पता करूँगी, नहीं यूज़ करेंगे इतनी क्लोज। पर आज जग रही थी, जगती अक्सर है लेकिन आप लोगों से मिलवा नहीं पाते। तो आप लोग बताइएगा ये कौन है रेड ड्रेस में। और जब दूसरी वाली हमारी गुड़िया जगेगी ग्रीन ड्रेस वाली, तो मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये अभी सोई नहीं है, थोड़ी देर गोद में रह के। अब देखो ये मस्त अभी थोड़ा 15 मिनट में रुक जाएगी, फिर इसको जगना हो, फिर इसको गोद की और बातों की, इसने आवाज़ सुन ली है तो थोड़ा जिद करना शुरू है। और अब ये जग चुके हैं, अब इनको चाहिए गोदी, क्योंकि पापा ने ऐसी आदत डाली है। रात में जब पापा लेते हैं ना 1-2 बजे या 11-12 बजे, अगर इनकेस ये लोग जगते हैं तो पापा क्या करते हैं, गोद में रखते हैं और बातें करते हैं। तो आदत हो गई है इनको।
सो गई, चलो ठीक है। अब आप बताओ, ये मीत है या रीत है, या ये मीत है या रीत है, ग्रीन वाली कौन सी है, रेड वाली कौन सी है। अब इतने दिनों से 2 महीने से आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बच्चे को पहचानना तो पड़ेगा ना भैया। गाड़ी सर्विसिंग पे भेज तो रहे, मगर मैं टिफिन लाना भूल गया। वो गाड़ी रहेगी नहीं तो मैं घर कैसे जाऊँगा। रचना बोल रही थी टिफिन ले जाऊँ, पर मैं हूँ, मैं लगा वापिस तो आऊँगा ही, पर भी ये कोई नुकसान हो जाता है। तो चलो गाड़ी सर्विसिंग में ले लेते हैं। तो गाड़ी तो गई दोस्तों। तो दोस्तों नहा ली हूँ मैं, और एक्चुअली मैं क्या कर रही थी, क्योंकि घर पे पहनने के भी बहुत मतलब कुछ कपड़े थे, टी शर्ट्स वगैरह, जो लोअर टी शर्ट जो प्रेगनेंसी के टाइम नहीं आ रही थी, ये जीन्स वगैरह, ये वाली तो पुरानी इवेंट नहीं आएगी। कुछ लोग कहना है शादी में भी आप मोटी थी, पर शादी और अभी में 30 किलो का फर्क है, और पीछे जाएंगे तो कम होता जाएगा। तो मैं वही निकाल के ट्राई कर रही थी। ये टी शर्ट आ रही है, तो जो टी शर्ट्स आ रही है घर में पहन लेती हूँ, कि कपड़ों में प्रॉब्लम हो गई, वेट बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया है। ख़रीदने से अच्छा है पुराने चेक कर लेती हूँ। घर पे पहन सकते हैं अभी लोअर टी शर्ट, फिट करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कपड़े भी धोए हैं। सर्विसिंग होके आ गई थी, और 200 रुपये लिए उन्होंने, वही पिक एंड ड्रॉप के। गाड़ी में कोटिंग के लिए बोल रहे थे, क्योंकि जो स्क्रैच आए थे हल्के हल्के वो निकल जाएंगे, और उसके लग रहे थे 7,500 रुपये। जो सिंगल सब जगह कोटिंग हो जाती है पूरी गाड़ी में, पर मुझे 7,500 रुपये नहीं है। गाड़ी में स्क्रैच मारना तो मार दो, जिसको ये मैसेज जा रहा हो जाने दो। इतना किचन साफ कर रही है, तो जब तक रीत रो रही है, मीत रो रही थी तो उसको चुप करा दिया है, मगर अभी रीत रो रही है। अब यार थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ना मुझको। अभी रचना बेचारी किचन काम कर रही है, और सुबह से दिन को मैनेज कर रही थी। जैसे ऑफिस से आया तो ये रोने लगी, तो कोई नहीं है तो क्या करो। रचना दिन भर आराम कर करके थक गई होगी ना, क्यों रचना? नहीं 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 नहीं, मम्मा आ रहे, मम्मा आ रहे, मम्मा काम कर रहे हैं ना, मम्मा काम कर रहे हैं। कैमरा देखा उसने ना, कैमरा फ्रेंडली नहीं है ये, कैमरा फ्रेंडली मीत। हमारा बेबी देखो रेड रेड पहना है, पूरा रेड पहना है। खेलने गए थे आज किसके साथ? लग भी गई? ओहो लग गई उसको। कहाँ लगी बताओ? लगी कहाँ लगी दिखाओ। ओहो पैर में लग गई। साइकिल से गिरे? बोलो। बाबू ने साइकिल से गिरा दी। चलो कोई बात नहीं, बेबी लोग तो कहते रहते ना। ये हमारा बेबी है, ये भी एक बार गिर चुका है रचना, और हमने आपको नहीं बताया, मगर सो गिरे हुए 3-4 दिन हो गए। क्यों रचना? अभी रीत रचना फिर बताएंगे कि हमारा जो बेबी रीत है वो गिर चुका है। कहाँ से और कैसे कब अभी बताते हैं, थोड़ी देर बताते थे। क्या कर रहे हो मैडम? बेबी रो रहे हैं आपके हैं? क्या बोलेगी मतलब? अरे वो यार गैस के नीचे कल मैं कर नहीं पाए, वहाँ गए थे तो शायद दूध गिरा होगा, तो परसों भी शायद तो मेरे से उपनाती पता नहीं क्या किस्मत लेके आया हूँ मैं यार। वो सिर्फ कपड़े, सूखे कपड़े से ऊपर करते, नीचे सब्जी गिरी है, दूध गिरा है। ये वॉश बेसिन इतना गंदा रहता है, अगर मैं साफ नहीं करूँ तो बर्तन हटा के पूरे साफ करना ही है रोज। तुम नहीं है भाई हटा दे, आंटी नहीं जम रही, आंटी नहीं जम रही, मजबूरी में मालिश के चक्कर में रखा है। ऑलराउंडर मालिश तो उसको आती नहीं हो। हाँ, जहाँ पे कोई नहीं। ये क्या बना रहा हूँ? खीर? दलिया है। दलिया है। तो आंटी का बाकी में काम ऐसा है कि आंटी फटाफट करती है, मतलब आधा घंटे में तो खाना भी बन जाएगा, बर्तन भी धो देंगी। कोई है नहीं तो वो सिर्फ काम चलाओ, सिर्फ हाथ और पैर से। मतलब इतना ऐसी मालिश तो मैं ही कर दूँ शायद, मुझे लगता है ये उससे अच्छी कर देता हूँ। और अभी एक्चुअली में क्या है कि पैसे तो ज़्यादा ले रहे हैं, हम पैसे नहीं बता रहे हैं, मगर आधा घंटे में खाना बन जाएगा, रोटी बन जाएगी और बर्तन भी हो जाएंगे। चम्मच और कप में तो ऐसा लगता है कि जूठन लगी रहती है, वो साबुन भी नहीं लगाती, क्योंकि साबुन लगे दिखेगा तो हम बोलेंगे, अब जूठन लिखेगी तो हिम्मत है तुम बोलो, है ना। चलो बेटा इसको ले लो, इसको भूख तो नहीं लग रही, मगर मम्मा चिल्ला रही है। रीत है ना, रचना बताना रीत कैसे गिर गई थी। रचना की लापरवाही से आज रीत के ऊपर बैठ भी गई थी सुबह, है ना। कुछ भी हाँ करा दिया। इस महिला जो आपको दिख रही हैं, जिनका नाम है श्रीमती रचना जी मालविया। रचना जी मालविया, बाप रे। हाँ, आज आपको इज्जत ज़्यादा देना है क्योंकि आपकी बेइज्जती इस वीडियो में होगी। आपकी बेइज्जती मालूम क्यों होगी? क्योंकि आपका पत्नी मनोज मालविया है,
इसके आपके जी बाजू नहीं। में जो बैठा है उसकी वजह से आपकी बेइज्जती हो रही, क्योंकि करता वो है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो रीत को गिराया, मैं उसको छोड़ूंगा इस टॉपिक को। और अभी भी सुबह रचना रीत के हाथ पे बैठ गई, केयरलेस माँ, ये टाइटल सही है। हाथ पे नहीं बैठी माँ। और हम सभी सोए थे मगर रीत गिर गई। रीत आपने देखा यहाँ क्या? चली आपने गई। देखा क्या? सुबह बताती है कि रीत उल्टी पड़ी और रो रही है। गद्दा था नीचे, मैं नीचे सो रही हूँ, मेरे ऊपर गिरी है वो, मेरे ऊपर उल्टी गिरी है और दूसरी बार लटक गई थी यहीं पे। रीत गिर गई। हंस इसलिए रहा खिसकते हैं वो हूँ, भी। जैसा ये बता रही थी ना यूं उल्टी पड़ी और रो रही, तो मैं इमेजिन किया यूं हंसी, तो उस समय तो गुस्सा आई थी। मैंने दीदी को बताया दूसरे दिन कि रीत गिर गई। दीदी ने इतना नॉर्मली कोई बात नहीं, अब 2 महीने के हो गए, बच्चे गिरते रहते हैं। मैंने कहा गद्दे पे गिरी, बाद में मैंने कहा हाँ ठीक है। तब ये दिमाग हमने सोचा, डिसाइड किया कि गीत तुरंत को लेके आएंगे। कितना बचाया था। गीत 6 महीने की हुई थी तब, मतलब हम नजर में ही रखते थे, यहाँ पे ही सो रही थी सोफे पे। नेबर थी, साउथ इंडियन थी, कोरोना काल था, उनके हस्बैंड एयरपोर्ट में जाते थे, तो वो बार बार किसी हेल्प के लिए हमारे यहाँ आती रहती थी। तो वो आई Pregnant थी है, वो, मैं pregnant कुछ थी। किचन में काम कर रही थी, मारवी जी उनसे बात करने लगे तो वो वहाँ ध्यान अटका था और गीत खिसक के गिरी थी। तो गीत भी एक बार गिरी थी। यूं तो गीत को बहुत मैंने बुरी लगी प्लेटफॉर्म थी से गिरा दिया था, इनमें प्लेटफॉर्म भैया। से। दिखा नहीं सकते आप लोगों को मैं रात में कैसे सुलाती हूँ उनको। एक बच्चा यहाँ टाइज पे यहाँ पे रखती हूँ, एक को कभी गोद पे रखती हूँ, और गीत पहले मेरे पास ही सोती फिर इनके पास जाती, तो गीत के भी पैर दबाती रहती। मतलब कभी कभी कल रात को भी ऐसी सीन था 3 बच्चों का। मालवी जी थक गए थे तो सो गए थे, मैं कुछ कहती नहीं। मालवी देख रहे हो विनोद, रचना कितनी परिपक्व हो गई है झूठ बोलने में। आप भी जानते हैं कौन करता है सब। रचना ही करती है। आइसक्रीम कौन है? मेरा लाडू। और आइसक्रीम ठंडी हो गई। आज इनका मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, मेरा नहीं, गीत का। गीत का मन कर रहा है आइसक्रीम खाना है। उसको चक्कर में 2 रोटी खा ली उसने, तो चलो आइसक्रीम के रिवॉर्ड है उसका। तो फ्लेवर बहुत पसंद आया मुझे, तो मैं फिर से ले आया। तो गुलाब जामुन नहीं, रोज़ कुल्फी फालूदा। आप लोग भी ट्राई करना, आप लोग ने पहले ही ट्राई किया होगा मुझे पता है। काश हम सबके पैसे मिलते कितना अच्छा लगता। चलो